So students, today we will read essay Wonder of Science. आज हम लोग वंडर ऑफ साइंस ऐसे को समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। देयर आर रीज़न टू कंसिडर साइंस टू बी अ ब्लेसिंग। आज के समय में जो विज्ञान है वो किसी वरदान से कम नहीं है। साइंस हैज़ हेल्प्ड मैन टू कॉन्कर द फोर्स ऑफ नेचर। विज्ञान ने मनुष्य को प्रकृति का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान के रूप में जाना जाता है। इट हैज़ एडेड अ न्यू कम्फर्ट्स टू द लाइफ ऑफ मैन। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन में एक नए प्रकार का आराम को जोड़ा है। इट हैज़ मेड मैन सुपीरियर टू ऑल अदर्स क्रिएचर्स। विज्ञान ने मनुष्य को अन्य जीवों से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इसमें सेकंड पॉइंट है गिफ्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउअडेज वी हैव फास्टर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। आज के समय में हमारे पास बहुत से तेज़ी से यात्रा करने के साधन उपलब्ध हैं। साइंस हैज़ कॉन्क्वर्ड डिस्टेंस। साइंस ने जो दूरी है उसको कम कर दिया गया। वी कैन ट्रेवल टू एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन नो टाइम। स्टीमशिप, aeroplanes, trains, cars and many other vehicles have made it possible to travel over long distance during a short time. आज हम दुनिया किसी भी हिस्से की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के साधनों में जहाज़, हवाई जहाज़, ट्रेन्स, कार्स और अन्य जो वाहन हैं उनकी सहायता से ज़्यादा दूरी को कम समय में तय किया जा सकता है। सिमिलरली टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड वायरलेस हैव हेल्प्ड टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर इन नो टाइम। सामान्यतः टेलीफोन, टेलीग्राफ और जो बेतार की व्यवस्था है, बेतार को हम लोग वायरलेस भी कहते हैं, जिसका उपयोग पुलिस वाले आर्मी वाले अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इनकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने में आसानी होती है। मैन हैज़ ओवरकम डलनेस विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। आज के समय में जो मशीन की सहायता से व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। फ्रॉम टाइपिंग पेपर्स टू डिंगिंग द अर्थ मैनी अदर काइंड्स ऑफ डल वर्क आर डन बाय मशीन्स। पेपर, चाहे कोई वह पेपर टाइपिंग का कार्य हो या भूमि को खोदकर जल निकालना हो, और भी बहुत सारे कार्य जो बहुत ही ज़्यादा कठिन होते थे वो मशीन की सहायता से आज किए जा सकते हैं। गिफ्ट ऑफ मेडिसिन। थर्ड पॉइंट है मेडिसिन, मतलब किस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने योगदान दिया है उसको आज हम देखते हैं। मैन हैज़ ऑलमोस्ट कॉन्क्वर्ड डिसीजेस। मनुष्य ने आज बहुत सारी बीमारियों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है। ही हैज़ चेक्ड पेस्टिलाइसेंस एंड प्लेग। सर्जरी इज़ नाउ शोइंग मिरेकल्स। आज के समय में मनुष्य ने बहुत सारी खतरनाक बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और आज के समय में शल्य क्रिया भी विज्ञान का ही देन है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। By applying science to industry, men have been able to raise the living standard of common people. आज के समय में विज्ञान ने इंडस्ट्री और कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे उपकरणों का आविष्कार किया है जो कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति की पहुंच में भी उपलब्ध है। मोस्ट ऑफ द पीपल वर नेक्ड। बहुत सारे पुराने समय में जो व्यक्ति थे वो इन सभी चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते थे। दे वर पुअर, वे गरीब थे। दे हैड नो फूड्स टू फिल देयर बेलीज, उनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था। लाइक कैट्स एंड रेट्स दे डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, कोल्ड एंड ओवरवर्क। यहाँ तक कि जानवरों को ही खाने के लिए कोई भी चीज़ें अकाल के समय में प्राप्त नहीं होती थी। साइंस हैज़ नाउ मेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। विज्ञान की सहायता से आज उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। नाउ एवरीवन हैज़ द कॉमन नेसेसिटी ऑफ लाइफ। और आज के समय में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। एब्यूसेस ऑफ साइंस।
साइंटिफिक इन्वेंशन कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द ट्रेजेडी ऑफ मैन। विज्ञान के जो भी आविष्कार हैं उसे हम आज उसके जो दुष्परिणाम हैं उसे मनुष्य जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एन एटम बॉम्ब डज नॉट एक्सप्लोड ऑफ इट्स ओन विल। जो एटम बम है वो स्वयं नहीं नुकसान पहुंचाता है, उसको व्यक्ति ही अपने दुरुपयोग कर रहा है। बीइंग लाइफलेस साइंस कैन नॉट कंट्रोल मैन। विज्ञान जो है वो मनुष्य को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेट द साइंस रिमेन अ सर्वेंट एंड मैन द मास्टर। आज के समय में विज्ञान जो है वो सेवक है और मनुष्य जो है वह उसका मालिक है। इट हैज़ मेड द रूल्स पावरफुल बिकॉज गन पाउडर। आज के समय में बहुत सारे हथियारों का भी आविष्कार हो चुका है। द लाइफ ड्यूरिंग द डार्क एजेस वाज अनसेफ। आज के समय में जो युवा वर्ग है वह बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित है। इन दोज डेज लूटिंग एंड मर्डर्स वर कॉमन। उस समय मतलब किसी भी का ही मर्डर और जो लूटपाट थी वह कॉमन हो गया था। आफ्टर सनसेट द मर्डर्स यूज्ड टू रोम अबाउट रोड्स। नोबडी कुड से फॉर डैट ही वुड सी सन द नेक्स्ट डे। आज के समय में विज्ञान का जो आविष्कार है उनका दुरुपयोग करते हुए जो लोग हैं वो किसी का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और वह हो सकता है कि अगले दिन का सूरज वह न देख पाए। 6th पॉइंट है कंक्लूजन। मेन शुड ऑलवेज थिंक अ पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ डिस्कवरीज ऑफ साइंस। सभी व्यक्तियों को अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी चाहिए और उन्हें और उसको पॉजिटिव यूज़ ही साइंस के जो इन्वेंशन है उनका करना चाहिए। व्हेन मैन लॉसेस द मॉरल वैल्यूज इन लाइफ देन ही थिंक्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग इनोसेंट पीपल। ही आल्सो बिकम्स वन ऑफ इट्स विक्टिम्स। यदि व्यक्ति जो है उसके मानवता को छोड़ देगा और वह सोचेगा सभी व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के बारे में, अगर वो सोचता है तो वह स्वयं भी इसका शिकार बनेगा। नोबडी शुड बी स्लेव टू साइंस एंड एन एनिमी टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। साइंस शुड ऑलवेज बी यूज्ड फॉर पीस। किसी भी व्यक्ति को जो विज्ञान के आविष्कार हैं उनका मानवीय जीवन में सदुपयोग करना चाहिए और उसका प्रयोग शांति के लिए करना चाहिए। इस प्रकार से वंडर ऑफ साइंस ऐसे जो है वो कंप्लीट होता है।